स्पेशली जो मेंशन है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। थर्ड पेपर का जब आप पैटर्न देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा स्पेशली कि आपके यहाँ पॉलिटी जो है वो 85 नंबर का हो गया, पॉलिटी जो है वो 85 नंबर का हो चुका है। पॉलिटी के जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना 11 क्वेश्चन 5 नंबर वाले, 3 क्वेश्चन 10 नंबर वाले, ठीक है। और 30 जब आप पब्लिक एड को देखते हैं, लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन की जो भूमिका है वो आपकी जो कितने नंबर की है, 60 नंबर की है। 60 नंबर की। और 60 नंबर की जो लोक प्रशासन की भूमिका है इसके अंदर है लगभग जो आपके अगर आप देखेंगे तो 6 क्वेश्चन तो जो है वो 5 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन 10 नंबर के। और जो विधि और व्यवहार का टॉपिक है जो यूनिट थर्ड है, 2 ही बचे हैं, खेल और योगा नीरा है, इधर आ गया थोड़ा सा, अभी हम चर्चा करेंगे। तो विधि और व्यवहार है, विधि प्लस व्यवहार है, आमूलचूल परिवर्तन है। 11 क्वेश्चन है, सारे 5 नंबर के हैं। अब एक चीज तो आपको ये समझनी होगी, पॉलिटी इतना ज्यादा क्यों है और यहां से जो यूनिट गायब हुई है उसका क्या कारण है। देखो पॉलिटी इतना ज्यादा क्यों है, जब आप पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे ना तो आप 85 नंबर को ज्यादा मत मानना, क्योंकि इसमें आपकी पॉलिटी तो है ही, पॉलिटी के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी भी है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, उसके साथ साथ करंट अफेयर भी है, उसके साथ साथ थोड़ा स्पोर्ट्स भी है भाई। तो अब ये आप एक ही सब्जेक्ट मत मानो, इसे आप एक ही सब्जेक्ट मत मानो। मैक्सिमम परिवर्तन वाला पेपर, पेपर थर्ड, मैक्सिमम परिवर्तन वाला अगर है तो वह है पेपर थर्ड। यहां खूब परिवर्तन है, यहां खूब परिवर्तन है और यहां खूब परिवर्तन। लोक प्रशासन में भी पॉलिटी है, लोक प्रशासन में भी पॉलिटी है। अब आपको लग रहा होगा सर पॉलिटी की इतनी वैल्यू यहां है, लेकिन उसके साथ साथ आपका पब्लिक एड में भी ज्यादा नहीं तो 20 नंबर की पॉलिटी है। तो वैसे अगर देखा जाए पॉलिटी को तो पॉलिटी 100 नंबर की है भाई, वैसे अगर देखा जाए तो पॉलिटी 100 नंबर की है, लेकिन इसके कुछ पार्ट हैं, इसके कुछ पार्ट हैं, डायनामिक्स ऑफ पॉलिटी भी है। जैसे आपका 85 नंबर का तो ये पोर्शन है, जो स्टूडेंट पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं। प्री और मेंस की पॉलिटी में अगर आप आधारभूत से देखें तो प्री वाली पॉलिटी आपकी मेंस में प्रॉपर काम आएगी, लेकिन मेंस में आपको पॉलिटी में और बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जो आप प्री में पढ़ के जाते हैं, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, दार्शनिक आधार, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, आपके आधारभूत सिद्धांत, संशोधन की प्रक्रिया, उसके साथ साथ आप लोगों का ये एक टॉपिक जो संवैधानिक विकास, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक नैतिकता, और ये एक टॉपिक यहां पे नया जुड़ा है। तो एक तो ये मैं पढ़ाऊंगा पूरी, और तो कौन पढ़ाएगा, एक तो ये टॉपिक पूरा जुड़ा है। उसके अलावा ये आपके टॉपिक पहले से ही है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, संघवाद पहले से ही आपका जो था, फिर भी हमने आज ही टॉपिक क्वेश्चन डाला था, भारत में संघवाद की उभरती प्रवृत्तियां, आज ही टेलीग्राम पे था। हाँ सर एक बात पूछनी थी, सब इंस्पेक्टर में टॉप 100 में रैंक आने पर आपकी तरफ से आईफोन 17 प्रो मैक्स गिफ्ट दिया जाएगा, कौन फैलाइया? मेरे कन तो खुद ही और 15-16 है, मैं तो खुद ही और 17 कौन लियो, तुम 17 प्रो मैक्स गिफ्ट चाहिए ना भाई। तुझे टॉप 100 ले हो चाहे टॉप 1 लेकर, मार्गन तो कोई आईफोन गए, मार्गन तो जो है वो आईफोन को चार्जर ही को नहीं है, इस चक्कर के अंदर मत आ जाए बोले मार्गन भाई, सीधी सी बात है। हाँ मैं बूस्टर की बात कर, मेरे को तो खुद नहीं आईफोन को नहीं, अरे भाई आईफोन 17 को नहीं, अरे मन क्या भाई के गुरु जी आईफोन 17 दे आपने तो ये चक्कर में मत आ जाए बोले थे। हाँ पढ़ास गाँव में था ने तो आ कह दे गुरु जी जो है वो आरएस में जो है वो तैयारी करवा दे, टॉप है मन आरएस को बेच दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पास तो खुद के पास आईफोन नहीं है, चार्जर है, चार्जर तो क्या लीड भी नहीं है, है ना।
तो इस बहकावे में तो बूस्टर मत आ जाए, डिमांड या मत रखो थे। आई बात समझ में? यहां उसके बाद में जब आप पे सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना, तो ये आपके पहले से ही टॉपिक था, ई कोर्ट्स को थोड़ा सा जो है वो ध्यान से पढ़ना। अब जो गत्यात्मकता है, डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटी है, दलीय प्रणाली और ये सारी चीजें पहले भी थी, थोड़ा सा गठबंधन और ये आपके पहचान, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी जो होती है, पहचान आधारित राजनीति के मुद्दा, ये सारी चीजें आपके यहाँ जोड़ी गई। मतदान व्यवहार पहले ही था, निर्वाचन सुधार हम निर्वाचन में पढ़ते हैं, ये टॉपिक पहले से थे। इन टॉपिक को थोड़ा सा जो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये टॉपिक आपका इंटरनल सिक्योरिटी जो है ये अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम नए वापस पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, पॉलिटी में मजा आ जाएगा आप लोगों को। और उसके साथ राजस्थान की पॉलिटी में आप मंत्री परिषद और वो ढूंढ रहे हो, टेंशन मतलब वो भी हैं, वो 85 नंबर की पॉलिटी तो ये है, आगे पब्लिक एड में भी पॉलिटी है। और याद रखना, राजनीतिक सहभागिता के प्रतिमान आपके यहाँ पे मतदान व्यवहार, उसके साथ साथ राजनीतिक दलों की भूमिका, गठबंधन की राजनीति, ये टॉपिक आपने पढ़े हुए। राजस्थान की राजनीति के नवीन आयाम, उसके साथ साथ राजस्थान में सार्वजनिक नीति का रूपांकन और ई शासन के अंदर उपलब्धियां, राजस्थान की पॉलिटी के अंदर क्या गजब चेंज किया गया, मजा आ जाएगा आप लोगों को। सबसे शानदार अगर चेंज किया गया है तो वो राजस्थान की पॉलिटी में एक ही टॉपिक छोड़ा हुआ है बस, पंचायती राज नगरीय स्वशासन। क्या सर वो पॉलिटी कहां गई? वो पॉलिटी कहां गई? वो पॉलिटी भाई साहब आप लोगों को जो है वो फ्री में पढ़नी है, वो पब्लिक एड में काम आएगी। यहां आपकी जो पॉलिटी है उसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो राजस्थान में राज्य राजनीति और शासन, राजस्थान में राज्य राजनीति और शासन के अंदर पूरा डायनामिक्स ऑफ पॉलिटी, जिसके अंदर मतदान का व्यवहार, राजनीतिक दलों की भूमिका, गठबंधन की राजनीति, सारी विधानसभाएं आपको याद होना चाहिए। राजस्थान राजनीति के नवीन आयाम, चुनौतियां क्या है, सार्वजनिक नीति का रूपांकन, संस्थाएं, प्रक्रियाएं, हितधारक और क्या क्या है, ई शासन, सब कुछ आपको पढ़ना है। और अभी खत्म नहीं हुआ है पॉलिटी का, ये फिर आपका पूरा का पूरा आईआर है, जिसमें ये पहले से शीत युद्ध और पूरा का पूरा आपका था, ये तो पहले से टॉपिक था। उसके साथ साथ आप लोगों को ये सारे वैश्विक मंच मेंशन कर दिए हैं। उसके साथ साथ जो है वो आपके यहाँ पर कोप वोप सब कुछ पढ़ के जाना है। पहले केवल पड़ोसी देश और कुछ मेजर देश के नाम दे रखे थे, अब हमें शीत युद्ध, अमेरिका का जो वर्चस्व है वो, बहुध्रुवीयता, वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, विदेश नीति के निर्धारित तत्व सब कुछ पढ़ना है। और करंट अफेयर भी इसी में मेंशन है। 85 नंबर के लिए जो आप लोगों को पूरा का पूरा करंट अफेयर, राजस्थान की जो प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार और सारी चीजें, भारत और राजस्थान की खेल नीति, संस्था, और जो लो आपका जो योगा वाला पोर्शन था, हाँ ये पूरा का पूरा इधर आ गया, ये 20 नंबर इधर आ गए। अब यहां से क्वेश्चन कितना आएगा ये गारंटी नहीं है। पहले अलग से 20 नंबर का पोर्शन था जिसमें खेल नीति, प्रमुख संस्थान, खेल आयोजन, उपलब्धि, स्वास्थ्य, आरोग्यता, तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका, मतलब योग जो है वो टॉपिक था, योग टॉपिक था। अब ये जो आपका अलग से योग का टॉपिक होता था वो पॉलिटी में आ गया है, और ये अब भी पढ़ना है, लेकिन ये आ चुका पॉलिटी के अंदर है। तो 85 नंबर की जो पॉलिटी है उसमें केवल पॉलिटी नहीं है, पॉलिटी, बेसिक पॉलिटी, डायनामिक्स ऑफ पॉलिटी, स्टेट की पॉलिटी, आईआर का पूरा मामला, इंटरनल सिक्योरिटी और करंट अफेयर, इन सब को मिलाकर आपके जो 85 नंबर की पॉलिटी में। और ये फिर बाद में आप लोग ये भी जरूर याद रख लेना, जब आप लोग लोक प्रशासन की अवधारणा में देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये वापस से आपकी विचारधाराएं आ गई हैं, इनको पढ़ लेना। हम तो हमेशा से पढ़ाए थे, अब वापस पढ़ाएंगे। ये आने से आपके पब्लिक एड में वापस जान आ गई है। और ये टॉपिक जो है ना, ये इंडियन पॉलिटी से आपका संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, केग, वित्त आयोग और लोकपाल, ये आपकी इंडियन पॉलिटी यहां पर रही, मिली थोड़ी सी। उसके साथ साथ आपके यहां पर ये पूरा का पूरा राजस्थान पॉलिटी यहां रही, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, सचिवालय, मुख्य सचिव, निदेशालय की भूमिका, पुलिस प्रशासन, राजस्व मंडल, निर्वाचन आयोग, ये आपका 10 नंबर का इधर पड़ा। और ये एक नया टॉपिक जुड़ा है, तुलनात्मक लोक प्रशासन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और आपके फ्रांस और चीन के प्रशासनिक तंत्र की विशेषताएं, चीन के प्रशासनिक तंत्र की विशेषताएं। बताओ।
तो पब्लिक एड के अंदर क्या चेंजेस हैं? एक तो पब्लिक एड, बेसिक पब्लिक एड जो बढ़ा है, वैज्ञानिक प्रबंध और जो थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ दी गई है, सबसे सुकून की बात यह है। दूसरा, इंडियन पॉलिटी जो है उसके कुछ टॉपिक पब्लिक एड में आए हैं, आयोग वाला पोर्शन यहां पर आया है। एक कार्मिक प्रशासन यहां पर जो है वो दोस्तों जो टॉपिक आया, जो कि आपके मानव संसाधन प्रबंधन में भी आएगा, और उसके साथ साथ ये पहले से ही था, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा यही होता है पब्लिक एड में। और ये तुलनात्मक लोक प्रशासन और आपका आ गया, तो इस टॉपिक को नया पढ़ना है। और पॉलिटी और पब्लिक एड दोनों को अगर आप जोड़ लो ना, तो आप लोगों के पास 85 नंबर तो ये हो गए, और 60 नंबर की शायद जो है वो आपकी जो है क्या है, पब्लिक एड है। ये दो मैं और जो आपको जो स्पेशली मैं और शुक्ला जी दो ही जने पढ़ाते हैं, ये आप लोगों का पोर्शन जो है वो मोटा मोटी अगर आप लोग देखोगे ना बहुत अच्छे से, तो 145 नंबर का मामला बनता है, जिसमें पब्लिक एड मेरे हिसाब से जो है वो 40 नंबर का जो है पब्लिक एड है, 40 नंबर का पब्लिक एड है। इसमें से 10-10 नंबर की तो इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी आप निकाल दो, 10-10 नंबर की तो इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी आप निकाल ही दो आप लोग। तो इन दोनों को अगर आप इंडियन पॉलिटी में जोड़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी लगभग आपका 100 से 105 का हो गया। लेकिन ये केवल पॉलिटी नहीं है, बेसिक पॉलिटी भी है, डायनामिक्स ऑफ पॉलिटी भी है, स्टेट पॉलिटी भी है, आईआर भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, उसके साथ साथ करंट अफेयर भी है, और स्पोर्ट्स प्लस योगा भी है, स्पोर्ट्स प्लस योगा भी है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? अब ये चैलेंजिंग है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन अगर किसी सब्जेक्ट, किसी अगर सिलेबस के किसी पोर्शन में हुआ है तो वो आप लोगों का जो है वो दोस्तों कौन सा है, याद रख लेना, आपका थर्ड पेपर है। रख लोगे ना याद? तो याद रख ही लेना भाई साहब। उसके बाद में आप लोगों का जो थर्ड यूनिट में जो खेल था, खेल और योगा, अब आपका कहाँ चला गया? खेल नीति प्लस योग जो है वो अब आपका यूनिट फर्स्ट में पॉलिटी के साथ इन्होंने डाल दिया, कोई बात नहीं। अब व्यवहार और विधि बची। व्यवहार के अंदर भी बिहेवियर में जब आप लोग देखेंगे तो आपको प्रॉपर ये एक टॉपिक पुराना वाला देखा हुआ मिलेगा, ये आपको नया मिलेगा। कार्यस्थल पर संचार और ये आपको नया मिलेगा। कार्यस्थल पर उत्कर्ष ये आपको नया मिलेगा। बर्नआउट तनाव प्रबंधन ये पहले भी था, पर ये हाँ आपको जो है वो ये 3 टॉपिक जो नए यहां मिलेंगे। और स्पेशली लॉ के अंदर भाई साहब पढ़ लेना ढंग से। अब सूचना का अधिकार ये बोला है, धारा तक याद करके आना, धारा तक या ये अच्छा है, लॉ में मेंशन कर दिया कि पढ़ना क्या क्या है, एक एक चीज बता दी इन्होंने। जैसे आपका बौद्धिक संपदा अधिकार है पूरा का पूरा, स्त्रियों बालकों के विरुद्ध अपराध में जो आपका घरेलू हिंसा का जो एक्ट है 2005 का, धारा 1 से 29 और 31 पढ़नी है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जो एक्ट है वो आपका जो 1 से 9 और 11 से 20 पढ़नी है। 10 वाले एक छोड़ दो धारा, ठीक है। लैंगिक अपराध से बालकों का अगर हम लोग जो है वो संरक्षण के बारे में बात करें, धारा 1 से 15 पढ़ना है। भरण पोषण एक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो धारा 125 पढ़नी है, धारा 1 से 25 पढ़नी है। काश्तकारी अधिकरण में बहुत अच्छा है, परिभाषा, कृषि वर्ष क्या होता है, कृषक क्या होता है, कृषि क्या होती है, सहायक कलेक्टर क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, आयुक्त फसल क्या होता है, आपके यहाँ गौरव भूमि क्या होती है, होल्डिंग क्या होती है, इजारा क्या होता है, सुधार क्या होता है, स्वयं, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर है। भू राजस्व अधिनियम पूरा का पूरा, नजुल भूमि और पंचायत एकदम मेंशन कर रखा है। ये धाराएं पढ़नी है, धारा 1 पढ़नी है, 2 पढ़नी है, 3 पढ़नी है, धारा 4 से 36 पढ़ना है, 40 पढ़ना है, 74 से 87, 106 से 137, 142 से 183। मतलब आपको ट्रेनिंग के टाइम कुछ नहीं पढ़ना। आरएस की ट्रेनिंग और तहसीलदार की ट्रेनिंग करने जाओगे ना, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना उस समय। आरएस की ट्रेनिंग है और तहसीलदार की ट्रेनिंग करने जाओगे ना, उस समय तुम्हें कुछ ही नहीं पढ़ना। उस समय तुम लोग फ्री बैठना, वहां पे आराम करना, क्योंकि तुम सब कुछ यहाँ पढ़ के चले जाओगे। तहसीलदार की ट्रेनिंग के अंदर जितना है ना, राजस्व और काश्तकारी, और इसके ऊपर आरपीएससी का हमेशा से स्टैंड रहा है कि ये पता होना चाहिए। आप एज एसडीओ काम करें, तहसीलदार काम करें, डिप्टी काम करें, आपको रेवेन्यू और टेनेंसी का पता होना चाहिए। तो ट्रेनिंग वाले टाइम तुम फ्री भी रहो, इनका रिवीजन भी कर लो तो भी काम चल जाएगा। पर अभी आप लोगों को पूरा पूरा पढ़ के जाना जरूरी है।
और उसके अलावा आपके नए कानूनों में स्पेशली भारतीय न्याय संहिता की धाराएं मेंशन की है, 1 और 2, उसके अलावा 189 और 91, 94, 97, 70, 94 और 96, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 1 और 2, उसके अलावा 3, 14, 17, 41, 43, 126, 129, 148, 49, 52, 63, 67। वाह, मजा ही आ गया। मतलब इतना दिन तो ईआरओ में पढ़ा करता था अधिनियम, अब मैं तन पढ़ा शू। इतने दिन तो तुम ईआरओ में पढ़ा करते थे ना। मैं बैठा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम?